जो कहता है बीवी तेरी हूँ लगता है सामे मोर सामे। जिसकी दीवानी बिजकी हर बाला वो किसना लाख समझाया दिल ने मेरे हम मगर मैंने दिल की न मानी। दीवानी मैं दीवानी साजन की दीवानी। जी नमस्कार, मैं नेहा मोदी और आप देख रहे हैं स्टार सिटी 24 न्यूज चैनल। धनबाद का बलियापुर प्रखंड एक ऐसा प्रखंड जो कृषि बहुल क्षेत्र है, जहां प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। इस प्रखंड की बेटियां विभिन्न क्षेत्रों में अपनी परचम लहरा रही हैं। बीते दिनों बलियापुर प्रखंड में क्रिकेट जगत में परचम लहरा रही बेटियों की खबर को प्रमुखता से स्टार सिटी 24 न्यूज ने प्रसारित करने का कार्य किया। वहीं अगर हम बात करें तो बलियापुर प्रखंड मुख्यालय से महज 14 किलोमीटर की दूरी पर बिरसिंहपुर पंचायत के सीतलपुर गांव के मिश्रा टोला की रहने वाली रेखा मिश्रा भी किसी मायने में कम नहीं है। रेखा मिश्रा नित्य नई नई ऊंचाइयों को छूती हुई नजर आ रही है, जिस पर बिरसिंहपुर पंचायत की नहीं वरन पूरा बलियापुर प्रखंड में हर्ष का माहौल है। बताते चले कि रेखा मिश्रा वन लेग डांसर है, जो अपने एक पैर से डांस कर यूट्यूब में महज कुछ ही दिनों में व्यूअर, फॉलोअर्स एवं सब्सक्राइबर में अग्रणी रही है। विगत 5 वर्ष पूर्व एक सड़क दुर्घटना में अपना एक पैर खोने के बाद कुछ समय के लिए तो रेखा मिश्रा हतोत्साहित हो गई थी, पूरी तरह से अवसाद में घिर गई, लेकिन फिर अपने आत्मविश्वास को जगाते हुए नित्य नई ऊंचाइयों को छूने का कार्य कर रही है। एक पैर के माध्यम से ही रेखा घर के सारे काम काज करने के साथ साथ धनबाद के SSLNT कॉलेज में BSc 5th सेमेस्टर की छात्रा भी है। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। किसी विद्वान ने क्या खूब कहा है, जिसको चरितार्थ करने के लिए भारतवर्ष की अगर हम बात करें तो कई सारे ऐसे उदाहरण आपको देखने मिलेंगे। अगर हम बात करें तो सुधा चंद्रन, जो आज एक नई मुकाम पर हासिल कर चुकी है, कीर्तिमान स्थापित कर चुकी है अभिनय के क्षेत्र में, साथ ही साथ नृत्य के क्षेत्र में। एक विडंबना की स्थिति थी कि सुधा चंद्रन जो केरल स्टेट में पैदा ली और 3 वर्ष की उम्र से ही नृत्य का प्रदर्शन करते हुए भरतनाट्यम के माध्यम से एक छवि बनाने का कार्य किए, लेकिन एक सड़क दुर्घटना में जहां उनकी पैर चोटिल हो गई और डॉक्टर के कहने पर उनकी पैर को काटना पड़ा। हतोत्साहित तो हो चुकी थी, बहुत डिप्रेशन में चल गई, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हारी और अपनी हिम्मत को बल देते हुए हौसलों की उड़ान भरने का कार्य किए और फिर से अभिनय एवं नृत्य की दुनिया में आए। ऐसा ही एक एग्जाम्पल हमारे बलियापुर प्रखंड के सीतलपुर गांव स्थित मिश्रा टोला में देखने मिला, जहां एक युवती विगत कुछ समय पूर्व एक एक्सीडेंट में अपनी पैर को गंवा चुके हैं, लेकिन वन लेग डांसर के नाम से ये पॉपुलर होती जा रही है। यूट्यूब में कई सारे इनके वीडियोज देखने मिल रहे हैं। अक्सर इनके वीडियोज के माध्यम से व्यूअर्स और फॉलोअर्स की संख्या निरंतर ही बढ़ती जा रही है। स्टार सिटी 24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं संपत, नमस्कार को करें स्वीकार। एक खास मुलाकात हौसलों की उड़ान में अभी मुखातिब होने जा रहे हैं रेखा मिश्रा से। आखिर क्या कुछ गतिविधि रही, दुर्घटना के बाद अपनी पैर गंवा चुकी इस युवती ने किस तरह से इस मुकाम को हासिल किया और लोगों के बीच में पॉपुलर होती जा रही है। पहले स्टार सिटी 24 न्यूज में आपका स्वागत है। क्या कुछ हुआ उसके बारे में थोड़ी जानकारी लेना चाहेंगे। सबसे पहले तो आपका परिचय लेंगे। मेरा नाम रेखा कुमारी मिश्रा है और मैं अपना पूरा इंट्रोडक्शन देती हूँ, कैसे मेरे साथ ऐसा हुआ, मैं सब कुछ बता रही हूँ। सबसे पहले मेरे साथ जो हुआ वो एक हानि है, उसके बाद अच्छा भी है जो मेरे साथ हो चुकी है। मैं अपने मम्मी पापा के साथ दुर्गा पूजा में घूमने गई थी। इसी दौरान सड़क हादसे में
एक अज्ञात वाहन की चपेट में आने के कारण मैंने एक पैर अपनी गंवा चुकी हूँ। यही घटना है। समय की अगर मांग हम देखें तो एक इतना बड़ा आपके साथ हादसा हो जा रहा है और एक पैर आपका चला जा रहा है, उस समय क्या स्थिति बनी हुई रहती? आपके मन मस्तिष्क में क्या चल रहा था उस समय? उस समय तो मैं अपना मनोबल पूरी बिखर चुकी थी। तभी मेरे फैमिली ने मुझे सपोर्ट किया और उसी कारण मैं यहाँ तक अभी हूँ, सपोर्ट के कारण। साथ ही साथ और किनका किनका सपोर्ट मिला इस दौरान? इसी दौरान मेरे कॉलेज के फ्रेंड्स, दीदी, मेरे पूरा फैमिली, मेरे पूरा गांव वाले, सब कोई जहाँ भी जाती थी सब कोई मुझे सपोर्ट किया आज तक। पढ़ाई की अगर हम बात करें तो एजुकेशनल स्ट्रक्चर अभी आपका क्या स्तर क्या है उसका? अभी मैं बीएससी सेमेस्टर 4 में पढ़ती हूँ और SSLNT कॉलेज में पढ़ती हूँ। जहाँ तक मेरे पापा ने बहुत कठिनाई से सामना करते हुए मुझे वहाँ तक पहुँचाया है। कॉलेज आने जाने में क्या कुछ असुविधा हो रही है? क्योंकि जैसा आप समय की विडंबना को दिखा रहे हैं, पैर आपका एक गंवा चुके हैं। मेरे पापा ने वहाँ बहुत कठिनाई के साथ सामना करते हुए, मजदूरी करते हुए मुझे वहाँ कॉलेज के हॉस्टल में रखा और वहीं से मैं पढ़ाई करती हूँ, वहीं पर रहती हूँ। अभी भी क्या बैसाखी के सहारे से ही आप चलते हैं या स्कूटी वगैरह? क्योंकि अभी मॉडर्न एज है, साइकिल पर जाता है स्टूडेंट, स्कूटी पर जाता है। मैं अभी भी बैसाखी से ही चलती हूँ, लेकिन जयपुर गई थी, वहाँ मेरे पापा ले गए थे मुझे, वहाँ मैं आर्टिफिशियल पैर लगवाई हूँ। उसी के दौरान मैं चलती हूँ, लेकिन फ़िलहाल मैं बैसाखी से ही अपना गुजारा करती हूँ। तो इधर हाल फिलहाल अगर ट्यूशन कर रही हैं तो ट्यूशन आना जाना कैसे होता है? ट्यूशन आने जाना बैसाखी के द्वारा भी करती हूँ, सामने रहता है, और अपना आर्टिफिशियल पैर के द्वारा भी करती हूँ। अभी जैसा यूट्यूब में आप इतना पॉपुलर हो रही हैं, आपको वीडियोस को लाइक मिल रहा है, फॉलोअर्स बढ़ रहा है, व्यूवर्स बढ़ रहा है, आखिर ये सोच कहाँ से आई आपके ऊपर? जब मेरे साथ ऐसा घटना हुआ तब मैं अपना मनोबल पूरा खो चुकी थी। तब मुझे किसी ने, एक फ्रेंड ने कहा था कि तुम कभी डांस नहीं कर सकती। तभी मैंने अपने मन में ठान लिया कि मुझे डांस करना है और दिखाना है कि मैं भी कर सकती हूँ। जो ऐसा करना चाहती हूँ कि 2 पैर से जो कोई नहीं कर सकता वो मैं 1 पैर से कर सकती हूँ। ये डांस की जो भावना आपके ऊपर आई है, ये कब से, बचपन से है या हाल फिलहाल में? बचपन में मैं टेलीविज़न के द्वारा डांस प्रैक्टिस करती थी देखकर, तब मेरा दोनों पैर सलामत थी। उसके बाद जैसे ही मेरे साथ ये घटना घटी, वैसे ही मेरे मन में एक ठान लिया कि अब तो मेरे साथ ये हो चुका है, तो ये सोचकर तो अब कुछ नहीं किया जा सकता है। तो उसके आगे मुझे ठान लेना है कि मैं 1 पैर से भी सब कुछ कर सकती हूँ, जो 2 पैर सलामत रहते हुए भी करते हैं। तो अभी यहाँ आपके ग्रामीण क्षेत्र हो रहा, ग्रामीण बहुल क्षेत्र है, यहाँ पर लोगों के बीच में क्या कुछ अवधारणा आ रही है या क्या कुछ सोच रख रही है आपकी ओर से जो इतना बड़ा प्रतिक्रिया नज़र आ रहा है? सोच बहुत कोई तो बोलते हैं। एक बड़ी मिसाल का देने का काम किए हैं। यस सर। सबसे पहले तो मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है मेरे में, और उसके बाद बहुत कोई तो बोले हैं कि तुम कुछ नहीं कर सकती। तो इसी दौरान मेरे मन में ऐसे ख्याल आते हैं कि कुछ ऐसा करना है कि पूरा दुनिया देखे और कुछ दुनिया में फेमस भी हूँ, और एक हासिल ऐसे प्लेस, एक ऐसे हासिल करूँ जगह जो कोई 2 पैर में भी रह कर नहीं कर सकता। आने वाले समय में क्या कुछ सपना आपने संजोए हुए अपनी ज़िंदगी को लेकर? सबसे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो मेरे पापा यहाँ तक मैं पहुँची हूँ, जो इतने कठिनाई के साथ मुझे यहाँ तक ले आए हैं, उसको मैं खुश देखना चाहती हूँ और पूरे फैमिली को खुश देखना चाहती हूँ, और बेसहारा को सहारा देना चाहती हूँ। जो कि मैं ऐसे अभी मैं बेसहारा हूँ, और जो भूखे पेट सोते हैं उससे मैं खाना देना चाहती हूँ। मेरे गांव में मंदिर कोई नहीं है, तो इसी कारण मेरे पापा तो ऐसे सपना रखे हैं कि जब भी मैं अपना सक्सेस हासिल करूंगी तो सबसे पहले मेरे ग्राम में एक दुर्गा मंदिर बनाऊंगी। अभी अगर हम भारत की बात करें तो एक सबसे बड़ा मंच है डांस इंडिया डांस, क्या उसके लिए आप कुछ कोशिश कर रहे हैं? हाँ, वहाँ मुझे जाना है, एकदम जाना है, और ये मेरे
मेरा ड्रीम भी है। जब भी मैं डांस करती हूँ ये मेरे मन में आता है कि वहाँ तक मुझे पहुँचना है, वहाँ क्या मुझे बहुत बड़ा डांसर बनना है। इसके लिए क्या कुछ प्रयास आपकी ओर से हो रही है? हाँ, मैं ऐसे फॉर्म फिलअप तो करती रहती हूँ, लेकिन अभी तक गई नहीं हूँ वहाँ। लेकिन मैं ऐसा चाहती हूँ कि मैं यहाँ वो लोग मुझे बुलाए, मैं वहाँ नहीं जाऊँ। वो लोग ऐसा मतलब ऐसे अपने आप को बनाओ कि वो लोग मुझे कॉल करें अपने आप से। सरकार की ओर से क्या किसी तरह का कोई आपको सहयोग मिल पाया अभी तक? नहीं, अभी तक तो कोई सहयोग नहीं मिला। किसी तरह का कोई आवेदन आपकी ओर से? नहीं, कोई नहीं। किसी विद्वान ने क्या खूब कहा है, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। ऐसे मिसाल अगर आपको मिले तो स्वाभाविक है कि खुदा को भी सामने झुकना पड़ेगा और इनकी रजा क्या है, इनकी इच्छा क्या है, उनको पूछना पड़ेगा। हमारे बीच में परिवार के और भी लोग हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि किस रूप में इस मामले को देख रहे हैं। और रेखा बिटिया जो है, चूँकि बिटिया का जिक्र जहाँ आ गया है तो बलियापुर एक ऐसा प्रखंड है जहाँ बेटियों ने परचम लहराने का काम किया है, चाहे वो क्रिकेट जगत का हो, खेलकूद से जुड़ा हो या फिर डांस के क्षेत्र में हो। बलियापुर में अगर क्रिकेट की हम बात करें तो यही पंचायत है जहाँ की बेटी ने राष्ट्रीय लेवल पर क्रिकेट में अपनी धाक जमा के दिखाई हुई है। बलियापुर में क्रिकेट भी परचम लहरा रही है, यहाँ की बेटियाँ परचम लहराने का काम कर रही है। यहाँ इनके अभिभावक भी हैं, उनसे भी जानकारी लेने का कोशिश करते हैं, समझने का कोशिश करते हैं। इस रूप में देख रहे हैं बिटिया का इस उत्थान को। देखिए सर, आज जो रेखा मिश्रा जो वन लेग में जो खड़ी है, ये तो उसका साथ एगो हादसा के दौर पर आज खड़ी है। लेकिन हम लोग का ये बलियापुर का एक गर्व है। एक पैर में जिस तरह से आज रेखा मिश्रा डांस करती है, पूरा बलियापुर का गर्व नहीं है बल्कि पूरा भारत का गर्व है। और हम लोग जो है पूरा गांववासी हम लोग ये प्रार्थना करती हूँ कि वो जल्द से जल्द मंजिल तक पहुँचे और कामयाबी हासिल कर सके। यही हम लोग का सबसे बड़ी ये है कि रेखा मिश्रा जितना जल्द हो सके इस मुकाम तक पहुँचे। तो एक अभिभावक का भी कामना है कि जल्द से जल्द रेखा मिश्रा अपनी मंजिल को पाए। तो कहीं ना कहीं एक अभिभावक का जो आशीर्वाद मिल रहा है वो फलित होगा ही होगा। अब ये देखना है कि आने वाले समय में कब तक होगा। महिला भी हमारे बीच में मौजूद है, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं किस रूप में देख रहे हैं। और पहले अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम है रंजना मिश्रा, मैं बेटा का चाची हूँ और मैं भी यही चाहती हूँ कि वो अपना मुकाम तक पहुँचे। हम लोग का बहुत गर्व है कि रेखा ऐसा कर रही है। हम लोग को और भी बोले कि जाओ ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो, तो भाई हाँ चाची ऐसा ही करेंगे हम भी, बस यही बोले। पूरी तरह से आप लोग की ओर से सहयोग मिल रहा हाँ, है। बहुत सहयोग, हम तो पूरा सपोर्ट करते हैं। जाओ तो जहाँ नारी शक्ति मिल जाती है और नारी की ओर से सहयोग मिलने लग जाता है तो निश्चित तौर से विजय होगी। जैसा कि अभी नेहा ने बताया, ये रेखा ने बताया, दुर्गा पूजा में ये घूमने गई है। अगर हम माँ दुर्गा की बात करें तो माँ दुर्गा भी अकेले ही महिषासुर का वध नहीं किया था, कई सारे देवताओं का उनको सहयोग मिला था, उनकी ओर से हथियार मिला था, उनकी ओर से सहयोग मिला था, तब जाकर माँ दुर्गा ने भी महिषासुर का वध किया। तो इस तरह से कहीं ना कहीं सबका सहयोग मिल रहा है। और भी लोग हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं किस रूप में देख रहे हैं। हम तो सर इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, हमारा सब कुछ ठीक है। आप लोग से जितने जल्दी हो करें। तो एक सहयोग, एक अगला पड़ाव मायने रखता है। सरकार की ओर से भी स्टार सिटी 24 न्यूज मांग करना चाहेगा कि रेखा मिश्रा जैसी प्रतिभावान युवती को आगे बढ़ने का अवसर दिया जाए। अगर इसी जगह विराम लगा दिया जाता है तो इस तरह की बेटियां आगे बढ़े तो कैसे बढ़े, इस पर बड़ा सवाल खड़ा होता है। अपने सहयोगी गोविंद खेत्रपाल के साथ संपत गोप,